जी। कुमार निश्चय व्यवहार होता है। जी। निश्चय मुक्त मार्ग है, वो साध है। हम्म। व्यवहार मुक्त मार्ग साधन है। जी। ऐसे इन पर साध्य साधक भाव है। जी। ठीक है ना। हाँ जी। और स्वर्ण पाषाण की तरह हम्म। जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण उपाधि होता है। जी। तो जो स्वर्ण है वो भगवान है, हम्म। पाषाण है वो शरीर है जी। ना। हम्म। तो शरीर में भगवान विराजमान है। हाँ जी। तो जिन साधनों से वह साध होंगे हम्म। वो सब व्यवहार में मार्ग है ना। हाँ जी। जिन साधनों से वह सिद्ध हो जाए, हम्म। प्राप्त हो जाए, हाँ जी। वही वही साधन क्या है। हम्म। व्यवहार मोक्ष, वो मोक्ष मार्ग। व्यवहार में जी। साधन हम्म। है ना। और जो प्राप्त हुआ शुद्धात्मा हम्म। वो कहते हैं। जी। ऐसे साध्य साधक भाव है। हम्म। यही द्रव्य संग्रह ग्रंथ में कहा है। जी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों ही व्यवहार रहकर मोक्ष के कारण जान ले। जी। और निश्चय से उन तीन में एक आत्मा ही मोक्ष का कारण जानना। हम्म। तो यानी अब ये बताया जा रहा है कि जो निश्चय रत्नत्रय है वही उसका मार्ग है। क्या जी। वही मोक्ष का मार्ग है। जो निश्चय रत्नत्रय है हम्म। यानी वही मोक्ष का मार्ग है, जी। ऐसा व्याख्यान करते हैं। हम्म। पढ़िए। जी। आगे निश्चय रत्नत्रय रूप वर्णित हुआ। निज शुद्धात्मा ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कहते हैं। मतलब क्या हुआ। जी। मोक्ष मार्ग कोई नहीं, जो शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई वही मोक्ष निश्चय रत्नत्रय हुआ। कि जो आत्मा है हम्म। वही मोक्ष का मार्ग जी। है ना। हम्म। यानी मार्ग भी आत्माश्रित है। क्या मार्ग फल भी वही है। क्या हाँ जी। हाँ, मार्ग भी आत्माश्रित ही है और मार्ग का फल भी वही है। मोक्ष जो है वो भी आत्मा ही है। मार्ग में भी कौन है। आत्मा ही है। आत्मा ही है। जी। और मार्ग फल वो भी आत्मा ही है, शुद्ध वही आत्मा। आत्मा ही है जी। जी। ना। हम्म। यानी आत्मा ही मोक्ष का मार्ग जी। है। ठीक है ना। हम्म। अब शुद्धात्मा तो सब है। क्या हम्म। जितने जीव हैं ये सब कैसे हैं। शुद्ध आत्मा ही है। सब शुद्धात्मा है। जी। ये कोई अशुद्ध आत्मा भी है। नहीं, सब शुद्ध आत्मा ही है। सब शुद्धात्मा है। जी। लेकिन सबको मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, क्योंकि मार्ग। जी। है ना। अब क्यों नहीं है। हम्म। क्योंकि सब नित्य रत्नत्रय रूप पंडित नहीं है। क्या जी। सब निश्चय रत्नत्रय रूप में नहीं है। जी। इसलिए सबको क्या नहीं है। मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग नहीं है। हम्म। लेकिन वह मोक्ष मार्ग आश्रित किसके हैं। शुद्ध आत्मा के। शुद्धात्मा के। जी। तो उसका फल किसे मिलेगा। शुद्ध आत्मा को ही। शुद्धात्मा को। ये वो मिल नहीं रहा है। हम्म। हम्म। ना तो मोक्ष हो रहा है ना उसका फल आ रहा है। हाँ जी।
उसमें बताया गया कि निश्चय रत्नत्रय रूप परिणित हुआ। क्या लिखा है सबसे पहले? निश्चय रत्नत्रय रूप परिणित हुआ। अब हुआ या नहीं हुआ दोनों बातें हैं क्या? तो जो हुआ वही आत्मा क्या है? उसका मार्ग है जी ना? जी। जो परिणित नहीं हुआ उसको मोक्ष मार्ग भी नहीं हो रहा। जो परिणित नहीं हुआ, हम्म, जो निश्चय रत्नत्रय रूप परिणित नहीं हुआ, हाँ, जबकि शुद्धात्मा है। रत्नत्रय नाम किसका है? आत्मा का ही। आत्मा का ही। जी रत्नत्रय आत्मा के भाव है क्या? हाँ, आत्मा के परिणाम है कि नहीं? जी जी आत्मा के गुण है जी क्या? जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब ऐसे अपने स्वरूप को जानने रूप जो परिणित नहीं हुआ उसको मोक्ष मार्ग नहीं है। नहीं है। और जो परिणित हुआ जी उसको क्या है? मोक्ष मार्ग है। हाँ, कि जो परिणित हुआ वही आत्मा मोक्ष का मार्ग है। जी ठीक है ना? जी। अब ये दोनों बातें हैं, हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी 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 अगर हुआ तो वही आत्मा मोक्ष का मार्ग है, जी। यानी मोक्ष आत्माश्रित है क्या? हम्म। इससे क्या सिद्ध हुआ? कि मोक्ष आत्मा आश्रित ही है। आत्माश्रित है, जी किसी दूसरी वस्तु के आश्रित नहीं है। लेकिन वह जो आत्मा है, आत्मा है, वह निश्चय रत्नत्रय रूप परिणित हुआ ही नहीं। तो क्या है? तो शुद्ध आत्मा तो है क्या? लेकिन मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है। मार्ग बनाना मोक्ष है। क्योंकि वह निश्चय रत्नत्रय रूप परिणित नहीं हुआ। नहीं। ठीक है ना? हाँ जी तो यहाँ तो निश्चय रत्नत्रय बताया जा रहा है क्या? जी जो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग है उसमें मोक्ष का जो होना है वो कैसे है? निश्चय रत्नत्रय परिणित। निश्चय रत्नत्रय रूप परिणित होने से। जी ठीक है ना? जी। अब देखो, अब फिर समझो ऐसे, हम्म ठीक है ना, हम्म कि जैसे आत्मा एक वस्तु है, जी जैसे आप क्या हो? एक वस्तु हो। ठीक। आप क्या हो? एक वस्तु हूँ। एक वस्तु हो, एक द्रव्य हो क्या? हम्म है ना? हम्म और चेतना आपका क्या है? हम्म। गुण है, लक्षण है, लक्षण। जी चेतना। है ना? जी। हाँ जी। अब चेतना का जो परिणमन है हम्म, वो सहज दर्शन और सहज ज्ञान है क्या? जी तो ये तो होगी एक वस्तु। ठीक। है ना? अब इस वस्तु का ही नाम रत्नत्रय है क्या? हम्म। इस वस्तु का ही नाम क्या है? रत्नत्रय। रत्नत्रय। अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र क्या? हम्म, दर्शन भावी आत्मा है क्या? हाँ जी। ज्ञान भाव भी आत्मा है। ज्ञान भावी आत्मा है। हम्म, और चारित्र भाव वो भी आत्मा ही है। भी आत्मा है कि नहीं? तो अब ऐसा आत्मा कहाँ है? इस पिंड में है, आठ कर्मों के साथ। तो जो है कि नहीं हम्म, अपना स्वरूप, उसे अपने ही ज्ञान से जानना क्या? जी अपने ही ज्ञान से जानना, श्रद्धना और आचरण करना क्या? ठीक। यही निश्चय रत्नत्रय। मतलब ये हुआ कि आत्मा एक वस्तु है, है। वस्तु होने से द्रव्य है, जी चेतना लक्षण है, हम्म और प्रकाशक से ज्ञान दर्शन है। हम्म ऐसे निस्वरूप को क्या? जी ऐसे निस्वरूप को श्रद्धना, जानना और आचरण करना क्या? जी जी। ये किसके परिणाम हुए? हम्म,
आत्मा को। आत्मा तो ऐसे परिणाम रूप परिणित जो आत्मा है जी वही मोक्ष का मार्ग है, हाँ जी ये कह रहे हैं, ठीक है ना। जी। पढ़िए। ऐसा कहते हैं, जो अपने से आपको देखता है, जानता है, आचरण करता है, वही विवेकी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परित हुआ जीव मोक्ष का कारण है। ठीक है ना। तो आचार्य ने बता दिया कि जो अपने से हम्म आपको देखता है, क्या हाँ जी जी अपने से माने अपने ज्ञान से। अपने ज्ञान से जी कैसे देखता है, अपने को देखता है माने अनुभव करता है, जानता है। देखता है माने श्रद्धता है, श्रद्धा। किसकी आवाज आ रही? ये निर्मला अंकल जी को म्यूट कर दें। हाँ, जी क्या? हाँ जी तो अपने ही ज्ञान से अपने को श्रद्धता है, जी नहीं अवलोकन करता है, हम्म श्रद्धान करता है हम्म कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा ही जी मैं ऐसा ही वही वही देखना हुआ क्या। जी बिल्कुल इसलिए आचार्य ने कहा कि जो अपने से आपको देखता है, हम्म देखने वाला श्रद्धान हम्म ना। हम्म और फिर बाद में क्या लिखा, जानता है तो आचरण करता है, हाँ जी यानी जो अपने ही ज्ञान से अपने को श्रद्धता है, जानता है और आचरण करता है, हम्म वही विवेकी क्या, हम्म वो क्या है, कौन है? वो विवेकी है। अब विवेकी है, जी हम्म यानी जो तीन शरीरों से भिन्न हम्म अपने स्वरूप का अवलोकन करता है क्या, हम्म और अपने स्वरूप को जानता है जी और अपने स्वरूप में स्थिर होता है, हम्म उसे क्या नाम दिया? विवेकी। विवेकी। वह विवेकी है, हम्म उसे विवेक है क्या। जी जी उसे विवेक है, गलत है। बस जी इससे ज्यादा ऊंचा कोई विवेक नहीं है क्या। हाँ जी हाँ जी अगर ये नहीं है तो अविवेक है क्या, हम्म ये गुण नहीं है जिस आत्मा में क्या, हम्म वह कैसा है, विवेकी है। ये गुण जिसमें नहीं है वह आत्मा कैसा है, अविवेकी। हाँ अविवेकी है। जी चाहे वो देव हो, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई हो क्या, हम्म नहीं समझ लो, हम्म वह अविवेकी है, हम्म मूर्ख है क्या, हम्म मूढ़ है, जी जिसे क्या नहीं आता, हम्म तीन शरीर से अपने को भिन्न देखना, जी भिन्न जानना, हाँ जी और जो भिन्न वस्तु है उसमें आचरण करना, हाँ जी ऐसा जिसको लक्षण नहीं है हम्म वह वह क्या कहलाता है, अविवेकी। अविवेकी। हम्म और जी यह लक्षण जिस आत्मा में है जी उसे क्या नाम है, वो विवेकी कहलाता कोई विवेकी है। है। और विवेक और अविवेक की इससे ऊंची कोई और व्याख्या नहीं है क्या। जी सारा विवेक और अविवेक यही है क्या, हम्म इन दो बातों में ही है क्या। हाँ जी हाँ जी अगर आप तीन शरीर से भिन्न अपने को देखते हो, जानते हो और आचरण करते हो हम्म तो यह तुम्हारा क्या है, विवेक है। विवेक है। हम्म और अगर ऐसा नहीं है परमन तो क्या है, हम्म, हाँ? अविवेकी। अविवेक है। जी क्या करे जयंत, जय हाँ जो
अपने को तीन शरीर से अलग जानते हो क्या? अपने को तीन शरीर से अलग जानते हो तो विवेक है। तो विवेक है। अगर ऐसा नहीं जानते तो अविवेक है क्या? अच्छा, जो नहीं जानते वो अविवेक है, जो जानते हैं वो विवेक है। फिर आप कुछ भी जानते हो क्या? कुछ भी जानते हो। हाँ, फिर कोई विवेक अविवेक का मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, फिर चाहे आप इंजीनियर हो कि नहीं, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे केमिकल इंजीनियर हो, कोई भी हो क्या? जी, कुछ भी हो लेकिन जानते हो तो विवेक हो, नहीं जानते तो अविवेक हो। और तीन शरीर से अपने को अलग जानते हो जी तो विवेक ही हो। जी नहीं जानते तो अविवेक है। जी ठीक है ना? जी हाँ, वही विवेकी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पंडित हुआ जो इस मिली हुई अवस्था में से अपने को शुद्ध चेतन वस्तु का श्रद्धान करता है, जानता है और आचरण करता है। तो उसका वह अवलोकन करना हुआ दर्शन, जानना हुआ ज्ञान, आचरण करना हुआ चारित्र। जी क्या करें उसे? जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना? पढ़िए। जी। भावार्थ। जो सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा को आप पर निर्विकल्प रूप देखता है अथवा श्रद्धान की अपेक्षा चंचलता और मलिनता तथा शिथिलता इनका त्याग कर शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, इस प्रकार रुचि रूप निश्चय करता है, वीत राग संवेदन लक्षण ज्ञान से जानता है और सब रागादिक विकल्पों के त्याग से निज स्वरूप में तो निश्चय रत्नत्रय को प्रणुत हुआ पुरुष ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है ना? जी। इनका क्या हुआ आविष्कार? अर्थ इस प्रकार है कि जो सम्यदृष्टि जीव अपने आत्मा को आप पर निर्विकल्प रूप देखता है, हाँ जी। इसका क्या मतलब हुआ? अपने को चेतन जानता है इन शरीरों से भिन्न अपने ज्ञान से ही। निर्विकल्प रूप नहीं कि जो जीव अपने आत्मा को आप कर निर्विकल्प रूप देखता है। निर्विकल्प देखना क्या? जी जी। निर्विकल्प का उल्टा क्या है? विकल्प के साथ देखना। हाँ, विकल्प नहीं, विकल्प के साथ देखना, विकल्प वाला देखना क्या? विकल्प वाला देखना। जी। विकल्प के साथ देखना माने क्या? विकल्प वाला ही देखना अपने आप हाँ, को। विकल्प वाला ही देखना है ना? तो उसका नाम क्या है? वो नहीं देखता वास्तव में क्या? जो अपने को नहीं मानता। हाँ, जो विकल्प रूप होकर देखता है वह वास्तव में देखता ही नहीं है। नहीं देखता। जी। ये कह रहे हैं। हाँ, जो अपने को निर्विकल्प देखता है वही देखता है। हाँ, जो अपने आप को निर्विकल्प नहीं देखता तो वो नहीं देखता। वो देखते ही नहीं है। हाँ, ये चीजों में पड़ा। निर्विकल्प का मतलब है शुद्ध चेतन क्या? जी। आत्मा वस्तु है क्या? वस्तु होने से द्रव्य है। हाँ, वस्तु होने से द्रव्य है, गुण पर्यायवान है, हाँ जी। चेतना लक्षण वाला है, जी। तेज ज्ञान दर्शन रूप है। ऐसे अपने निज स्वरूप को नहीं जो शुद्ध चेतन जानता है, हाँ जी। शुद्ध चेतन देखता है क्या? जी जी। जैसे ऐसी प्रतीति है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, वह क्या हुआ? वही निर्विकल्प ज्ञानी। वह हुआ निर्विकल्प रूप देखता है क्या? ये लिखा ना, निर्विकल्प रूप देखता है। तो क्या देखता है? कैसे देखता है? अपने को ही काय से देखता है? अपने ज्ञान से। क्या देखता है? शुद्ध चेतन देखता हाँ, शुद्ध चेतन। है। जी।
जैसे शुद्ध चेतन की प्रतीति है। हाँ, 3 शरीरों से भिन्न अपने को शुद्ध चेतन जानता है। हाँ, जी जी। शुद्ध चेतन की प्रतीति, कि मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, जी। अन्य अन्य प्रकार से नहीं हूँ। क्या? हम्म, मैं ऐसा ही हूँ, जी। अन्य प्रकार से नहीं हूँ, हम्म, है ना। हम्म, अब आचार्य ने दूसरा लक्षण दिया, अथवा तत्वा श्रद्धान की अपेक्षा चंचलता, मलिनता और सचलता, जी। इनका त्याग कर हम्म, शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार रुचि रूप निश्चय करता है। हम्म, क्या? जी। अब क्या कह रहे हैं? हम्म, इस अपनी चंचलता, मलिनता और शिथिलताओं का त्याग कर। नहीं, अभी मैंने कहा ना, तत्वा श्रद्धान की अपेक्षा। हम्म, तो तत्वा श्रद्धान से, जैसे सात तत्वों का श्रद्धान कर अपने को शुद्ध चेतन जानता है। जो ये अब ये तीन नाम आ रहे हैं ना, हम्म, तत्वा श्रद्धान की अपेक्षा चंचलता, मलिनता और सचलता। हम्म, ये चंचलता, मलिनता और सचलता, ये क्या है? इसके इसके बारे में लिखा है, इनका त्याग कर देखता है। सम्यक दर्शन में ये जो 3 दोष है ना, चल मल अगाड़ता, इन दोषों से रहित अपने को तो इसका मतलब क्या हुआ? पक्का दृढ़ श्रद्धान है। वो तो ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ भाई, अपने को जो अपना शुद्ध आत्मा है उसको चंचलता, चंचलता माने चल और मल और अगाड़ दोष, 3 दोषों से रहित देखता है कि आत्मा में कोई दोष नहीं, आत्मा तो निर्दोष है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करता है। अगर सालू भैया जैसे चंचलता, मलिनता और शिथिलता, ये तो मोह के भाव नजर आ रहे हैं। रागद्वेष मोह से बूंद देखता है। तो इसका मतलब है अपने को मोह रहित होकर देखता है। क्या होकर? मोह रहित होकर। हाँ, क्योंकि ये श्रद्धान में हाँ, विपरीतता लाने वाले लक्षण है। क्या? हाँ, श्रद्धान में विपरीतता लाते हैं। हाँ, श्रद्धान में विपरीतता लाने वाले ये लक्षण है, चंचलता, मलिनता और सचलता ना, ये मोह के लक्षण है। इसका मतलब है जो अपने को मोह रहित होकर देखता है। क्या? हाँ जी, मोह रहित होकर देखता है। हाँ, आचार्य ने कहा कि जो सम्यदृष्टि जीव अपने आत्मा को आप कर निर्विकल्प रूप देखता है। हाँ, निर्विकल्प रूप देखना माने कि जैसा स्वरूप है वैसी ही प्रतीति। क्या? जी जी। जैसा स्वरूप है हम्म, वैसी स्वरूप की क्या है? प्रतीति आए। प्रतीति, रुचि। क्या? हम्म, उसका नाम क्या है? निर्विकल्प रूप देखना। हाँ, निर्विकल्प रूप देखना। जी। कि नहीं, अब इसको बिगाड़ता कौन है? हम्म, बिगाड़ता मोह है। क्या? जी जी। अब वो कैसे बिगाड़ता है? हम्म, कि चित्त में चलता पैदा कर देता है। क्या? नहीं, हाँ जी, और मलिनता कर देता है हाँ जी। और सचलता कर देता है। क्या? हम्म, 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 तो ऐसे ऐसे चंचलता, मलिनता और सचलता का त्याग करके देखना। नहीं। जी जी। हाँ, जैसे सम्यक दर्शन है। क्या? हम्म, हम्म, सो सम्यक दर्शन के कितने भाव हैं, कितने भेद हैं? क्षयिक सम्यक दर्शन, क्षम क्षम और क्षयिक। ठीक है, जी। अब इसमें चंचलता, मलिनता और शिथिलता कहाँ आ जाती है और मिट भी जाती है? क्या? विचारों में ही आती है। ये 3 प्रकार का सम्यक था ना, अच्छा। इनमें तो सम्यक में आती है ना।
चंचलता मलिनता आती है तो वो उत्तम सम्यक कहलाता है, क्योंकि उसमें मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियों में से एक का उदय होता है ना। तो समय में आती भाई साहब हाँ? चाहे वो समय सम्यक्त में आती है ये तीनों दोष। उपसम में तो आती नहीं है। नहीं आती, चाय में नहीं आती, चाय में नहीं आती, उपसम सम्यक्त में आती है ना। लेकिन आती है और मिट भी जाती है। क्या क्या होता है? आती है और मिट भी जाती है। आती है और मिट भी जाती है, रहती ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ तो आचार्य ने कहा कि जो सम्यदृष्टि जीव अपने आत्मा को आपका निर्विकल्प रूप देखता है, तो निर्विकल्प रूप देखता है, इसका मतलब है अथवा तत्वा सावधान की अपेक्षा चंचलता मलिनता और शिथिलता इनका त्याग करके, यानी करके देखता है ना। मोह रहित होकर। क्या जी ये सब लक्षण मोह के ही है ना। मोह रहित होकर तो इसका क्या हुआ कि शुद्धात्मा ही उपादेय है। क्या जी, ये 7 तत्वों में से शुद्धात्मा ही उपादेय है। इस प्रकार जैसे 7 तत्व है नहीं, तो जीव तत्व में क्या उपादेय है? जीव ही उपादेय है। जीव है? जीव ही उपादेय है। कैसा है वह जीव? शुद्ध है, शुद्ध जीव, शुद्ध चेतन कि नहीं। जी तो वही उपादेय है जी किसमें से? जीव तत्व में से। और अजीव तत्व में क्या उपादेय है? अजीव तत्व में से भी जीव ही उपादेय है। अजीब कौन है? अजीव ही 3 शरीर रूप से हैं। कि अजीब ये शरीर है जो दिख रहा है। क्या हाँ हाँ जैसे क्या कहा? अजीब, अजीव भी अजीब है। क्या जी जी शरीर भी अजीब है कि नहीं जो दिख रहा है? अजीब है। अजीब है, इसमें 10 प्राण है। क्या हाँ जी और आप भी हो। क्या हाँ जी हम भी हैं। अब इसमें क्या हो गया? अजीब भी है और तत्व भी है। क्या हाँ हाँ अजीब भी है और तत्व भी है। अजीब, इसमें 10 प्राण है तो क्या है? अजीब है। अजीब है। और ये शरीर का आकार है, ये वजन वगैरह, ये क्या है? सब अजीब है। सब अजीब है। और इसी में हम है। हाँ जी तो ये दोनों मिलके क्या नाम हो गया? अजीब तत्व। अजीब तत्व। अब इसमें तो उपाधि क्या है? जीव शुद्ध चेतन जीव ही उपादेय है। हाँ, शुद्ध चेतन ही उपाधि है जी ना। जी जी अब आश्रव तत्व, हाँ सर, जी आश्रव भी क्या है? अजीब है। तत्व है, तत्व आश्रव, हाँ, ठीक है। ठीक है ना। अब आश्रव के भाव है। हाँ सात और कुछ जी आवृत्ति कसाय हो रही हो जी कि नहीं। अब वो है मिथ्यात आवृत्ति कसाई और योग है, वो क्या है? क्या है वो? आश्रम है। आश्रव है। जी अब उस आश्रव के साथ कौन है? तत्व भी जीव है, मैं शुद्ध चेतन जीव तत्व है। तत्व भी है। हाँ जी जहाँ चेतन रूप से। हाँ विचार में ऐसा आ रहा है कि शरीर में हो कि नहीं। विचार में ऐसा आ रहा है कि शरीर में हो कि नहीं। तो ये विचार में क्यों आ रहा है? दर्शन की वजह से। तो इसका इसी का नाम मिथ्यात है। हाँ ठीक है ना। अब अब जानना देखना कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों में से। इंद्रियों से। अब इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। हाँ उन विषयों को जानते हुए फिर एक विचार हो रहा है। जी क्या विचार हो रहा है? इन विषयों को भोग के मैं सुखी हो जाऊंगा। कि इन विषयों को हम भोग हैं। क्या हम हो गए। हाँ जी इनके इनके भोगने का, यानी ना भोगने का कोई नियम नहीं है। क्या क्या मतलब जैसे आपको कोई नियम है, त्याग वगैरह है, विषयों के विषयों के भोगने का कोई त्याग वगैरह है कि नहीं? कुछ नहीं लिया अभी। नहीं है। तो अत्याग भाव वाली एक कसाय है। हाँ हाँ ठीक है। क्यों नहीं है त्याग?
क्योंकि ऐसे एक कषाय त्याग होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ आप चाहते हो कि नहीं क्या हो त्याग? हाँ जी, चाहते भी हैं। तो होता क्यों नहीं है? हाँ, ऐसे तीव्र कषाय चल रही है त्याग वाली। हाँ, इसका मतलब है कि ऐसी एक कषाय है, हम्म उस कषाय का यहाँ जब प्रभाव रहता है हम्म तो त्याग नहीं होता। नहीं होता। तो हम आपसे पूछ रहे हैं आपको त्याग है कि नहीं? नहीं है। इसका का नहीं है। नहीं है। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि नहीं है? जान के ही कह रहे हैं भैया। तो इसका मतलब आप तो जान रहे हो। हाँ तो त्याग है और नहीं है वो कषाय है। जी। उसका नाम क्या है जो नहीं है वाली? अब तक अवरत। क्या? अविरत, ठीक है। अच्छा यानी ठीक है। हाँ, हाँ जैसे अवरत जैसे मिथ्यात्व एक कर्म है कि नहीं? अवरत भी एक कर्म है हाँ ठीक है भैया। ना? अब क्रोध आदि भाव होते हैं वो कषाय हैं क्या? जी जी। कि नहीं होते? हाँ जी, वो कषाय है। और उसका व्यापार कहाँ से होता है कषाय का? मन वचन का है ऐसे। वो योग है। हम्म, तो इन सब का नाम क्या है? आशा। आश्रम। जी और ये है कि नहीं आपके पास? है, दिख रहा है सर। दिख रहा है आपको? जानने में आ रहा है? है। तो ये आ रहा है जानने में, इसका मतलब क्या है? कि जहाँ ये सब जानने वाला है। जहाँ ये सब भाव हो रहे हैं वहाँ ये भी है और हम भी हैं क्या? जी। ये भी है और हम भी हैं। हाँ जी। ऐसे भीतर मिली हुई अवस्था है शरीर के भीतर क्या? हाँ जी है, जानने में आ गया। हाँ, शरीर के भीतर ऐसी मिली हुई अवस्था है हम्म, और इसका अनुभव भी है आपको क्या? हो रहा है जी। कि नहीं हो रहा अनुभव? हो रहा जैसे क्रोध आया तो आपको जानना होता है कि नहीं? है। हाँ जी होता है। होता है। और कोई इंद्रिय का विषय देखकर उसे उसे भोगने का भाव होता है कि नहीं? हाँ जी होता तो आपसे कहा जाए इसका नियम ले लो तो आप पीछे हटते हो कि नहीं? है। पीछे हट जाते हैं। क्यों हट रहे हो? और आपको ये भी पता है कि नियम लेना तो अच्छा है क्या? हाँ पता हो क्या? उसके बाद भी लिया नहीं। हाँ, त्याग त्याग हो तो अच्छा ही है क्या नहीं? ऐसा भी पता है। ऐसा भी पता है लेकिन परिणामों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम नियम ले लें क्या? हाँ जी, नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही तो कौन रोक रहा है? हाँ, जी हैं? ऐसी अवरत कषाय है वो। ऐसी अवरत कषाय है। हम्म हम्म जी ठीक है ना? जी। अब उन विषयों को हम्म क्रोधादि कषायों के साथ चाहना क्या? हाँ जी। वो क्या है? कषाय है। हम्म और प्रवृत्ति है योग से। हाँ जी। योग है। हम्म तो ये सब परिणाम आपके जानने में आते हैं कि नहीं? आते हैं इसका मतलब ये परिणाम भी है और आप भी हो। जी। और इस दूध मिली अवस्था का नाम क्या है? हम्म आश्रम तत्व। हम्म क्या कह रहे हैं साहब? आशा तत्व है। आश्रम तत्व है ये जी नहीं? ये अवस्था किसकी है? हम्म, हैं? ये मिली हुई अवस्था किसकी है? जीव की है, मेरी है। हाँ, जीव की है। हम्म इसका नाम आश्रम तत्व है हाँ जी। ना? हम्म अब इसमें आश्रम अलग है और तत्व अलग है क्या? हाँ जी। हाँ जी। कि नहीं? तो ऐसी मिली हुई अवस्था है उसमें जो मिथ्यात प्रवृत्ति कषाय और योग है कि नहीं? इनका क्या नाम है? आश्रम। आश्रम। कि नहीं? हम्म और राग देश मोह का क्या नाम है? कर्म है ना? दर्शन का। देखो फिर समझो। अच्छा आश्रम तत्व की बात चल रही है ठीक क्या? है। हाँ अब मिथ्यात प्रवृत्ति कषाय और योग हाँ ये कर्म के भाव हैं क्या? ठीक है। हाँ जी। और ये भाव जहाँ है वहाँ आप हो कि नहीं हो? हाँ क्योंकि इन भावों का अनुभव आपको है क्या? हाँ ठीक है जी। जैसे आपके विचार में अगर ऐसा आता है कि शरीर में हो हम्म
हम पूछ रहे हैं आपके विचार में आता है कि नहीं आता है। आता है? कैसे करे आता है? जान के ही कह रहे हैं। जान के कह रहे हैं, इसका मतलब कोई परिणाम ऐसा है जो आता है कि नहीं? हम्म, कोई ऐसा है जो जानता है क्या? अलग अलग चीज दिख रही है। कि जानने वाले को ही आता है? नहीं, परिणाम अलग आ रहा है, जो मतलब विचार अलग आ रहा है, जानना अलग हो रहा है। तो वो शरीर में वो ऐसा परिणाम कहाँ आता है? विचारों में, बुद्धि में। विचार में। हम्म, अब जानता कौन है? जीव जानता है, मैं जानता हूँ। तो यानी ये दोनों चीजें एक साथ हैं क्या? जानना परिणाम और भी है। विचार आना। हाँ, वो परिणाम भी है विचारों में, झूठा वाला क्या? और उसका जानना भी है। जानना भी है। तो ये क्या हो गया? हम्म, मिथ्यात्व। हम्म, अब इसके साथ दूसरी कथा है अवृत, जी ठीक है। कि नहीं? फिर हम्म, कसा है, फिर योग। हम्म, हम्म, तो इन सब का नाम क्या है? अच्छा, आश्रम। और जहाँ आश्रम है वहाँ आप हो, कि नहीं? हम्म, तो ये तो एक आश्रम ही हो गया क्या? ठीक है। हाँ जी। हम आपसे पूछ रहे हैं हम्म, कि जो विचारों में आता है कि शरीर में हो, हम्म, ये क्या है? और इंद्रियों के जो विषय हैं उनको देख के अच्छा बुरा लगता है, हम्म, और इंद्रियों के जो विषय हैं उन्हें देख कर भोगने का भाव होता है हम्म, कि नहीं होता? होता है। है। कोई वस्तु है जो परद्रव स्वरूप है वो अपनी लग रही है, ठीक है। कोई वस्तु है जो परद्रव स्वरूप है वो अच्छी लग रही है, हाँ जी। कोई वस्तु है जो परद्रव स्वरूप है वो तो बुरी लग रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, अच्छी लग रही है उसे रखने का भाव, ठीक। बुरी लग रही है उसे हटाने का भाव। हाँ जी। तो ये परिणाम है कि नहीं? है। इनका नाम क्या है? इन्हीं का नाम मोह भाव देश है। इनका नाम क्या है? वो जो रखने और हटाने का भाव भाव हो रहा है, तो राग देश है। और जो ये चीज पर द्रव्य स्वरूप वस्तु अपनी लग रही है, वो मोह है। ठीक है। तो इन इन तीनों का नाम क्या है? अवाश्रव कहेंगे नहीं ना भैया। आश्रम, कि नहीं? हम्म, और वो पहले मिथ्यावृत्ति कसाई और योग जो कर्म के परिणाम है उनका नाम क्या है? द्रवाश्रव। आश्रय। नहीं। द्रवाश्रव। हाँ। तो इसका मतलब है कि वे जो मिथ्यावृत्ति कसाई और योग जो परिणाम है क्या, हाँ खुद जी। कर्म के क्या, हम्म, हम्म, वे असंग आश्रम है क्या? हाँ ठीक है भैया। वो असंग आश्रय है। अब हाँ। वो जब हृदय में आते हैं और हमारा ऐसा भाव बनता है, तो असंग आश्रय हो जाता है, भाव आश्रय हो ठीक ना? जाता है। तो उनसे बंद होता है कि इससे बंद होता है? जो परिणाम होता है उससे परिणाम से बंद होता है। वो अगर हृदय में आ रहे हैं और हम ये जान रहे हैं कि जहाँ ये भाव में वहाँ जीव है, तो वो भावाश्रम नहीं हुआ तो बंद नहीं होगा। है नहीं? जी ऐसे दोनों परिणामों में क्या, जी। हाँ जी। एक परिणाम उद्गल परिणाम स्वरूप है कि हाँ। नहीं? एक परिणाम जीव में जीव के उत्पन्न होता है, जीव पर। जीव भाव रूप है क्या? हाँ जी। तो इन दोनों आश्रमों में आपका स्वरूप क्या है? जो जीव परिणाम स्वरूप है वह है कि नहीं, उद्गल परिणाम स्वरूप है वह है? दोनों ही नहीं है, हमारा तो शुद्ध चेतन रूप से है। तो ऐसा समझने से क्या, ऐसी जी। प्रतीति करने से हम्म, छल मल अगाड़पना नहीं रहा, न मलिनता रही। हाँ। अपना शुद्ध चेतन रूप देखा। हाँ। जो गंदगी थी, जो मल था, वो उसको मल रूप में। हाँ। जी। हमारी समझ में आई। मतलब द्रवाश्रव और भाव आश्रव, हम्म, नहीं? हम्म, दोनों में से ही हम अलग हैं क्या? दोनों में से ही हम अलग शुद्ध हाँ, चेतन। मैंने भाव आश्रव जीव जीव परिणाम रूप से परिणाम। कहे गए क्या, ठीक है भैया। कहे गए तो कोई बात नहीं। समझाने के लिए कहे गए। हाँ, कि नहीं? लेकिन वो जो जीव परिणाम से कहे गए वही वास्तव में आश्रव है क्या? हाँ जी, ठीक है।
अगर उसे सही मान लिया तो विपरीतता हो गई क्या? जी, फिर तो छूटने का कोई अवसर नहीं रहा। बस आप शिथिल हो गए क्या? जी, जी, ये तो होता ही रहेगा। हाँ, मतलब आपने मजबूती नहीं रही, श्रद्धान की मजबूती नहीं रही। नहीं रही। जैसे ही उसमें आया ये जीव परिणाम रूप है क्या? हम्म, आश्रव किस रूप है? जीव परिणाम रूप। और जो द्रवाश्रव भी क्या है? प्रवृत्ति तथा योग। बल के भाव। वो जो उद्गल परिणाम है। उद्गल द्रव्य की वर्गणाएं आई वो है द्रव्याश्रव। उद्राश्रव है। और भावाश्रव किसमें होता है? जीव के परिणाम में होता है विकारी भाव में। हाँ, तो अब वो अगर आप ऐसा समझते हो कि ये वास्तव में जीव के ही है क्या? हाँ, उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगी, हम्म, क्योंकि वह आश्रव है क्या? तुमने जीव के स्वरूप को नहीं देखा। हाँ, जहाँ वो भाव है वहाँ जीव है। जी, ये विपरीत तो सारी बुद्धि में है। हाँ, अगर आप इससे नहीं हटे क्या, हम्म, मतलब यहाँ का अगर कमजोरी पड़ गई नहीं, जैसे आपने पढ़ा जीव धारूप है क्या, हम्म, सब जीव में होता है, हम्म, और आपने कहा हाँ होता है, बस फिर तो नहीं। आपको चंचलता हो गई क्या? जी, और जहाँ चंचलता हुई वहाँ मलिनता हो गई। मालूम। हाँ, और मलिनता हो गई यानी शिथिलता हो गई, यानी तत्व श्रद्धान में आप शिथिल हो गए क्या? जी, आपने तत्व को जाना ही नहीं। हाँ, क्योंकि भाव आश्रम जीव के नाम से कहा जाता है, वो तो आश्रम का स्वरूप दिखाया जा रहा है, समझाने के लिए कहा जा रहा हाँ, है। जी, लेकिन जहाँ भाव आश्रम है वहाँ जीव है क्या? हाँ जी, हाँ जी, और जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि भाव आश्रम तो मिट जाता है क्या? ज्ञान रहता है। जी, नहीं है समझ में? हाँ जी। हाँ, वास्तव में भाव आश्रम अगर जीव ही हो कि नहीं, तो वो मिट कैसे जाता है? नहीं, नहीं मिलेगा। स्वभाव है। हाँ, ऐसा तत्व श्रद्धान है कि नहीं, वो वही क्या है, दर्शन है क्या? यही लिखा है, तथा तत्व श्रद्धान की अपेक्षा चंचलता और मलिनता तथा शिथिलता इनका त्याग कर। जी, तो देखो आश्रम में भी क्या देख लिया, तत्व देख लिया। यानी जो आश्रम के किस नाम से कहा गया? और संग संगाश्रम। हाँ, कि वो जो आश्रम मिथ्यात अवृत्ति कसाय और योग के नाम से कहा गया कि नहीं, जो आश्रम असंग आश्रम और संग आश्रम के नाम से कहा गया कि नहीं, और जो आश्रम जीव में उत्पन्न होते हुए ऐसा कहा गया, तो फिर भी हमारी प्रतीति क्या रही? शुद्ध चैतन्य। हाँ, कि जो जीव में उत्पन्न होते हैं ये भी व्यवहार है क्या? हाँ, ये भी ये कहा, हाँ, इससे भी आत्मा का क्या है, व्यवहार हो रहा है, यानी जहाँ मोह मोह हो रहा है विचारों में वहाँ कौन है? जीव है, जीव है वो, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि उस भाव में ज्ञान नहीं है, जी, और वो ज्ञान हो रहा है, हो रहा है। इसलिए मैं चेतन स्वरूप हूँ। हाँ, तो ज्ञान ऐसा, स्वरूप हूँ, चेतन। हाँ, ऐसा जो तत्व श्रद्धान है हम्म, वही वास्तव में दर्शन है। हम्म, ठीक, जी, इस प्रकार हम्म, रुचि रूप निश्चय करता है क्या? हाँ जी, ऐसा निश्चय कर। ये हो गया दर्शन का भाव। हम्म, फिर क्या कहा? इस प्रकार रुचि रूप निश्चय करता है, वीतराग स्व संवेदन लक्षण ज्ञान से जानता है। हाँ, जानता है, जी, मतलब अपने ज्ञान से क्या करता है? अपने को ही जानता है। जानता है, जो ज्ञान कहाँ से व्यक्त हो रहा है? इंद्रिय मन से। हाँ, जो ज्ञान इंद्रिय मन की तरफ से व्यक्त हो रहा है कि नहीं, उसी ज्ञान से जी, नहीं इंद्रिय जय होकर अपने को जानता है क्या? ठीक, हाँ जी, वही ज्ञान है। हाँ,
और सब राग आदि विकल्पों के त्याग से निस्वरूप में स्थिर होता है। अब क्या करे? जी। अब जो अच्छे बुरे लग रहे थे, भाव लग रहा था कि ये भाव इन सब भाव क्रम से अपने को भूल देगा। नहीं, वो तो हो गया, भाव क्रम तो हो गया। स्थिर होता है, यानी कि वही चारित्र है क्या? अपने स्वरूप में स्थिर होता है, वही चारित्र है। नहीं, यहाँ ये लिखा है ना, और सब राग आदि विकल्पों के त्याग से ये स्वरूप में स्थिर होता है। चारित्र का तो वे सब राग आदि विकल्प क्या है? वही है, राग द्वेष मोह को या चंचलता मलिनता को। नहीं, वो नहीं है। राग आदि विकल्प यही है कि मैं ये पर द्रव्य में अपने पने की बुद्धि और नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो हो चुका, दर्शन में हो गया ये तो। अच्छा, जो ये 28 मूल के भाव, संयम के भाव है, शुभ भाव है, उनसे अपने को भिन्न जानता है। यहाँ लिखा है सब राग आदि, सब राग आदि। सब माने क्या? महारत के भाव से अपने को भिन्न जानता है। है? क्या कह रहे राजीव भाई साहब? जो प्रशस्त रागी हाँ? जो प्रशस्त रागी हो रहा है, हम्म, उससे भी अपने को भिन्न जानता है। तो हो गया सब। भाई साहब उसमें भेद अभेद वाला है ना, अभेद भी नहीं। जानता है कि मैं जानता हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, नहीं, वो नहीं लगता। नहीं। अच्छा, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों के भाव। नहीं नहीं, वो तो पहले ही हो गया, श्रद्धान में हो गया वो बात तो। तत्काल श्रद्धान में क्लियर हो गई वो बात। स्थिर होना तो भैया वही है ना कि जो मतलब सब जब शरीर भैया 28 मूल गुण के जो भाव आते हैं, जो चारित्र रूप है, उनसे रहित अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभव करता है। मतलब उसमें रागादि होता है ना कि इसके करने से मोक्ष होगा, ऐसा नहीं, इसके करने से मोक्ष होगा, ये नहीं अतत श्रद्धान में जाएगा। जी, ये तो अतत श्रद्धान में ये नहीं, ये बात है ही नहीं है। ये तो वैसा संबर हो रहा है ना। ये तो जैसे भैया ये जब अपने स्वरूप में ठहर नहीं पाते तो 28 मूल गुण के भाव होते हैं, शास्त्र भी लिखे जाते हैं, ये सब होते हैं। वो तो सही है, लेकिन आप आधी बात कर रहे हो, पूरी बात नहीं कर रहे हो। अच्छा, इसलिए हम मान नहीं रहे आप। एक बात क्या धर्म उपदेश का भाव जो आता है राग। पहले सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ जी। और सब रागादिक विकल्पों के त्याग से। हाँ, तब सब माने क्या? और कोई भाव नहीं है इसके अलावा? वो ध्यान का भाव, जो भाव आता है उपदेश देने का, वो स्थिरता है। अभी भी अधूरा है। अच्छा, अरे सब राग आदि का मतलब है शुभ और अशुभ दोनों। भैया अशुभ तो है ही ना, शुभी तो है ना, तो आपके- हमने प्रशस्त राग तो कहा। आपने अशुभ ही तो कहा, अशुभ का नहीं कहा। अशुभ भी तो होता है, नहीं अशुभ का भी तो विकल्प होता है। होता है, लेकिन अशुभ का विकल्प क्या होता है? मुहावरतों में अशुभ का नहीं रहा ना, इसलिए अशुभ हैं? जब अरे तो समझे मुहावरत होता है कि नहीं, तो वो शुभ और मतलब जो जो विकल्प होता है, जो रागादि होते हैं, वे दो तरह के हैं, शुभ और अशुभ। हाँ ठीक है, दोनों के साथ, दोनों को त्याग कर क्या? भैया अशुभ विकल्प क्या होंगे? जब 28 मूल गुण चल रहे हैं, मुहावरत चल रहे हैं, तो अशुभ विकल्प क्या होते हैं? ये
दोनों दो मतलब ये है कि एक बार में एक होता है क्या, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही होता हो। सुबह सुबह भाव नहीं कहे हैं, नहीं, लेकिन अशुभ क्या होते हैं? हैं? ठीक है वो। अशुभ विकल्प क्या होते हैं? मतलब ये अशुभ विकल्प होते हैं विषय कसाय के परिणाम। ये क्या है? अच्छा, उस टाइम पे नहीं होते ना भाव। अरे नहीं होते लेकिन होते तो है, कहे तो जाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। विराट जी को दूसरी स्त्री से प्यार का मुद्दा देख के उसके बाद की अपनी स्त्री की याद आ गई, ऐसे विकल्प हुआ। तो दोनों रहेंगे। ठीक है, ठीक है, आप केवल एक को ही कह रहे हो। नहीं, गलत है। ठीक, अगर एक का ही होता तो वे सब क्यों लिखते? ठीक है। जी, आप अपने विचारों को देखो, आपको हमेशा दो तरह के विचार आते हैं क्या? आते हैं, आते हैं, आपको विषय कसाय विचार नहीं आते? आते हैं, विषय कसाय विकल्प होते कि नहीं होते हैं। होते हैं? तो आसो है साहब। फिर आपको शुभ के विकल्प भी होते हैं भैया जैसे हैं? इसमें ये बात चल रही थी ना, इसलिए हमने नहीं बोला कि वो तो आप बोल रहे थे ना कि वो तो मिथ्यात्व के त्याग में ही चलेगा। नहीं, मिथ्यात्व तो ये मेरे हैं विकल्प, ये मिथ्यात्व है। हाँ, शुभ अशुभ तो चलता ही है। हाँ, सुबह सुबह तो चलता है। ठीक है, अरे अवरत अवरत तथा छाया समय दृष्टि की चल रहा है। चल रहा है, चल रहा है। रामचंद्र जी झगड़ा कर रहे हैं जी, क्या शुभ है क्या अशुभ है? नहीं, चल रहा है, चल रहा है। छाया चल समय रहा है। दर्शन है। ठीक है भैया, ठीक है, चल रहा है, चलता है। हाँ, एक कैसे कह दोगे? नहीं गलत। नहीं, अवस्था के अनुसार अवस्था के अनुसार दोनों चलते हैं। जी, वो तो जब ही खत्म होंगे जब केवल ज्ञान होगा, जब जब दसवां गुण ज्ञान आएगा, जब ध्यान ध्यान होगा, श्रेणी चली जाएगी, तब ये मिटेंगे। हाँ, जी, नहीं कहीं ना कहीं कसाय जल गई जाएगी क्या? भाई कसाय का तो भरा हुआ बर्तन है क्या? क्या करे मालिनी जी? जी भैया, कषाय का तो भरा हुआ बर्तन है। हाँ, जैसे आप एक मटका लो, आप उसको पूरा भर लो कि नहीं? हाँ जी, वो तो छलकेगा ही, फिर आप छलकेगा। चलो, हाँ जी, फिर आप चलो लेके उसे। तो पानी छलकेगा ही छलकेगा। हाँ, चाहे कितना आप साधन मतलब करो, वो तो झलकेगा। हाँ जी, छलक जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही सत्ता में अगर कसाय है, प्रकृतियां मौजूद हैं कि नहीं, जी, तो वो बर्तन है मन क्या, हाँ जी, बर्तन है मन। वो तो झलकेगी कि नहीं? जब तक बाकी उसकी सत्ता नहीं मिटेगी तब तक वो तो झटका देगी। जी, अगर ऐसा नहीं हो तो फिर जैसे सम्य दर्शन हो, हाल केवल केवल ज्ञान हो जाए। हाँ, नहीं वो तो कषाय में हाँ, नहीं, कषाय तो अब वो क्या है, वो अवस्था के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं क्या? हाँ जी, वो अपने जैसे भी भाव होता है वो सम्य दर्शन के बाद अशुभ भाव घट जाता है, शुभ भाव बढ़ जाता है। ज्यादा हो जाता है, शुभ भाव ज्यादा हो जाता है, शुभ भाव लेकिन आपका अशुभ भाव खत्म हो जाता हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ये तो तो होगा नहीं। हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। हाँ, फिर ऊपर के गुण स्थान में अशुभ भाव और घट जाता है और शुभ भाव और बढ़ जाता है बढ़ जाता है, ठीक है। कि नहीं? फिर और ऊपर के गुण स्थान में शुभ भाव और बढ़ जाता है क्या? वो अशुभ भाव ना के बराबर रह जाता है। बिल्कुल, हाँ जी, खत्म ही सा हो जाता है, लेकिन रहता जरूर है। हाँ, लेकिन रहता तो जरूर है, हम्म, दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई नहीं देता। हाँ, आप नहीं देख सकते, लेकिन जिनको हुआ है वे देख लेते हैं वो क्या? जान लेते, वो देख लेते हैं, जान लेते जैसे मुनराज है, तो मुनराज का अशुभ भाव आप नहीं देख पाओगे क्या? हैं। नहीं, हम नहीं देख पाएंगे। इतना स्थूल होता ही नहीं है जो जो काया में आ जाए, वचन में आ जाए। जी, मन का हो सकता है क्या? मन में कोई विचार हो गया, हाँ, किसी मन का की कोई दृष्टि विकल्प हो में। सकता है, तो वे उसे खुद जान लेते हैं क्या? हाँ, वो उसे खुद जान लेते हैं और फिर उससे तो फिर उससे अपना अपना स्वरूप भिन्न जान लेते हैं। हाँ जी, अपना शुद्ध स्वरूप है। क्या करे सालू जी? जी, तो आप आधी आधी बात कर रहे हैं ना? हाँ, ठीक है, ठीक जी, नहीं और विचारों में नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे शब्द। गलत। हाँ,
मतलब ये खुलासा हो रहा है चारित्र के विकल्पों का, क्या हाँ जी कि और सब राग आदि विकल्पों के त्याग जी निस्वरूप में स्थिर होता है। हाँ जी सो निश्चय रत्नत्रय को पंडित हुआ पुरुष ही मोक्ष का मार्ग है। हम्म यानी जो आत्मा ऐसे परिणामों में परिणित हुआ कि नहीं, वही मोक्ष में। हाँ, वह आत्मा स्वयं ही मोक्ष का मार्ग है। हाँ समझ आ गया? हाँ जी पढ़िए। जी ऐसा कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, तत्वार श्रद्धान रुचि रूप सम्यक दर्शन वह मोक्ष का मार्ग है, इसमें तो दोष नहीं। और तुमने कहा कि जो देखे वह दर्शन, जाने वह ज्ञान, और आचरण करे वह चारित्र है। तो यह देखने रूप दर्शन कैसे मोक्ष का मार्ग हो सकता है? और यदि कभी देखने का नाम दर्शन को हो तो देखना अभव्य को भी होता है, उसके मोक्ष का मार्ग तो नहीं माना है। यदि अभव्य के मोक्ष मार्ग होवे तो आगम से विरोध आवे। आगम में तो यह निश्चय है कि अभव्य को मोक्ष नहीं होता। है ना? जी कितना प्रश्न है क्या? हम्म अब क्या प्रश्न हुआ बताओ? कि आपने तो कहा कि देखना, जानना और आचरण करना यही चारित्र है। तो देखने को आपने दर्शन का नाम दिया, तो भगवत को भी देखना हो रहा है, हाँ, तो उसको कैसे मोक्ष का मार्ग हो सकता है? आगम में तो आया है कि भगवत को मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, जी मतलब कि ऐसा कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया जी कि हे प्रभु, हम्म तत्वा श्रद्धान रुचि रूप सम्यक दर्शन हम्म वह मोक्ष का मार्ग है, इसमें तो दोष नहीं है, ये तो सही है क्या? ठीक है हाँ जी आपका यह उपदेश है, ये तो हमें सही लग रहा है क्या? कि जी जो आपने कहा कि तत्वा श्रद्धान कि नहीं सम्यक दर्शनम, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, हम्म अर्थात तत्वार्थों का श्रद्धान है वही सम्यक दर्शन है क्या? उसमें तो जिस आत्मा का श्रद्धान है वह उस आत्मा को मोक्ष मार्ग है क्या? उसमें 7 तत्वों के श्रद्धान में मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसी रुचि रूप दर्शन है क्या? और 3 शरीरों से अपने को भिन्न जानना ये ज्ञान है। और शुभ भावों के विकल्पों से छोड़कर स्वरूप में स्थिर होना ये चारित्र है। नहीं तो ये तो हमें सही लग रहा है क्या? इतना तो सही लग रहा है। तत्वा श्रद्धान रुचि रूप सम्यक दर्शन वह मोक्ष का मार्ग है, इसमें तो दोष नहीं है क्या? जी जी और तुमने कहा कि जो देखे वह दर्शन, जाने वह ज्ञान, तो आचरण करे वह चारित्र। तो आपने जो कहा कि देखे सो दर्शन, नहीं तो इसमें हमें दिक्कत लग रही है क्या? तो यह जो देखने रूप दर्शन है ये कैसे मोक्ष का मार्ग है? शिष्य बड़ा होशियार है, वो खुलवाना चाह रहा है बात कि भाई सत्ता अवलोकन रूप दर्शन ना कहो, श्रद्धान रूप दर्शन कहो, इसलिए हाँ। हमें ये हो रहा है। क्योंकि देखना तो सबको हो रहा है क्या? सत्ता अवलोकन मात्र तो सबको हो रहा है। हाँ, सत्ता अवलोकन रूप जो दर्शन है वो तो सबको हो रहा है कि सो यह देखने रूप दर्शन कैसे मोक्ष का मार्ग है। और यदि कभी देखने का नाम दर्शन कहें तो देखना तो अभव्य को भी होता है, उसके मोक्ष तो नहीं माना है। यदि अभव्य के मोक्ष मार्ग हो तो आगम से विरोध आए। आगम में तो है निश्चय है कि अभव्य को मोक्ष नहीं होता। तो अब आचार्य दर्शन का खुलासा कर रहे हैं क्या? पढ़िए। हेलो, आवाज नहीं आ रही? जी पढ़िए।
यदि अभव्य के मोक्ष मार्ग होवे तो आगम से विरोध आवे। आगम में तो यह निश्चय ही है कि अभव्य को मोक्ष नहीं होता। उसका समाधान यह है कि समझ में आ गया कि नहीं? आगे भैया क्या समझ में आया? भैया तत्व सिद्धांत तो उसको लग रहा है कि हाँ ये तो ठीक है, जो अगर ऐसे जानना देखना हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अभव्य को जो अभी आंटी जैसे बोल रही अवलोकन जो हम सामान्य देखना जानना कह रहे हैं उसको देखना जानना मान रहे हैं, हाँ। ऐसा तो अभव्य को भी हो रहा है, तो उसको तो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए समाधान। उसका समाधान यह है कि अभव्य के देखने रूप जो दर्शन है वह बाह्य पदार्थ होता है। हाँ, क्योंकि जो देखने रूप दर्शन होता है वो बाह्य पदार्थों का होता है कि नहीं, आत्मा का नहीं होता। आत्मा का नहीं होता। भाई समझ में? आइए देखना तो हो रहा है, लेकिन किसका देखना हो रहा है? बाह्य पदार्थों का। बाह्य पदार्थों का। अब बाह्य पदार्थों का माने इंद्रियों के विषयों का, शरीर विषयों का माने शरीर का, शरीर शरीर का। शरीर देख रहा है, शरीर दिख रहा है, ठीक ठीक तो शरीर को देखने का नाम दर्शन नहीं है क्या? नहीं है आत्मा को देखने का नाम दर्शन। आत्मा को देखने का नाम दर्शन है, ये शरीर को देखने का नाम दर्शन है, नहीं क्योंकि शरीर आत्मा से अलग पदार्थ है क्या? जी आत्मा से अलग पदार्थ है, बाह्य पदार्थ है, क्योंकि शरीर का संयोग हुआ है। जैसे आत्मा कब से है? अनादि से है। तो शरीर अनादि से नहीं है क्या? नहीं ये तो नया मिला है, नया मिला है, संयोग मिल जाएगा फिर मिल जाएगा, जी। इसलिए ये क्या है? आत्मा से अलग पदार्थ। अलग पदार्थ है, बाह्य पदार्थ है नहीं। अब आपको क्यों और क्या दिख रहा है शरीर के अलावा? इंद्री दिखती है, इंद्री के विषय दिख रहे हाँ, तो जो कुछ भी दिख रहा है आपको सब बाह्य पदार्थ है क्या? हैं। बाह्य पदार्थ जी। तो इनके देखने का नाम दर्शन नहीं है क्या? जी हवाई समझ में? आइए। तो अवयव को क्या दिखता है? शरीर दिख रहा है, शरीर के भाई की चीजें दिख और रही यही दिख रहा है क्या? हैं। जी जी और इन्हीं को तो इन्हीं में अपनापन हो रहा है। जी तो ऐसे अवलोकन का नाम दर्शन नहीं है क्या? बाह्य पदार्थों से अपनी वस्तु को देखना वो दर्शन है, वो मोक्ष का मार्ग है क्या? हाँ जी हाँ जी ये बाह्य पदार्थ शरीर है कि नहीं है? और शरीर विषय है, शरीर बाह्य पदार्थ भी है और शरीर विषय भी है क्या? है और किसका विषय है? हैं? इंद्री का इंद्री का। अगर इंद्री काम नहीं करेगी तो ये शरीर भी नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा जी। इसका ग्रहण भी नहीं हो पाएगा। हाँ जी भले ही ऐसा लगता हो कि इसको हम देख रहे हैं कि नहीं हमारा विषय है ये, हमारा विषय ही नहीं है ये क्या? क्या है? नहीं है नहीं है, मात्र छदस्थ अवस्था में ये विषय बन जाता है क्या? इंद्री के इंद्री के यानी जिनके इंद्रिय ज्ञान खत्म हो जाए उनका विषय नहीं बनता ये क्या? क्या नहीं बनता विषय, जिनके इंद्रिय ज्ञान ना रहे तो विषय बन जाएगा? नहीं बनेगा। बनेगा ही नहीं। कौन है ऐसा जिनके इंद्रिय ज्ञान नहीं है? केवली भगवान जो समोशन में विराजमान है, केवली भगवान हैं? समोशन में विराजमान है, केवली भगवान उनके पास बाह्य पदार्थ है कि नहीं? शरीर है, और उनके जानने में आ रहा है? नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इंद्री का सक्षम खत्म हो गया। हाँ, सक्षम खत्म। जी इसका मतलब है कि ये विषय इंद्रिय का है और इंद्रिय इसको व्यापार रूप करती है क्या? जी जी इस इंद्रिय के और इस देह के ग्राहक ग्राहक संबंध है हाँ कि आत्मा से संबंध है? नहीं अब इनका ग्राहक ग्राहक हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इंद्रिय अपना विषय ग्रहण कर रही है। तो इसका मतलब क्या है?
इंद्री कार्य कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर जीव भी है, मैं जीव हूँ। है? इंद्री कार्य कर रही है हाँ, तो वहाँ पर जीव भी जरूर है। मैं तो जीव कौन है? मैं जीव हूँ। मैं जो, अब ऐसा जो आपने देखा, हम्म, इसका नाम दर्शन है क्या? हाँ जी। इन इंद्री के विषयों से का संबंध होते हुए अपने को अलग देखना। हाँ, इसका नाम दर्शन है। ऐसा दर्शन अवयवों को नहीं होता क्या? ऐसा नहीं होगा। हवाई समझ में? हाँ जी। अचानक हमने ऐसे देखने का नाम दर्शन कहा है। हम्म, जो सबको हो रहा है वो दर्शन नहीं है क्या? हम्म, हम्म, वो तो दर्शनावर्णी कर्म के सम से चच्चू चच्चू दर्शन है क्या? हाँ, हाँ, तो उसमें तो बाह्य पदार्थ आ रहा है। हम्म, हवाई समझ में? हाँ जी। हाँ। कि अवयवों के देखने रूप जो दर्शन है वो है बाह्य पदार्थों का है क्या? हम्म, हम्म, देखो, दर्शन भाव तो आत्मा का ही है क्या? हाँ जी है। क्योंकि दर्शन पुद्गल में तो कोई दर्शन की ताकत है? नहीं। पुद्गल में तो ग्राह ग्राहक हो सकता है क्या? हम्म, हम्म, जैसे मोबाइल रखा है सामने, है नहीं? हम्म, हम्म, तो शब्द हो रहा है, हम्म, तो मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, हम्म, तो ये क्या हो रहा है? हम्म, ये उसका विषय बन रहा है, शब्द का मोबाइल का कितना? विषय बन रहा तो ये क्या है? ग्राह ग्राहक क्या? है। पुद्गल के हैं ये क्या? ठीक, ठीक। ये काय के हैं? उद्गल के हैं। हाँ। अब देखो, मोबाइल में कोई जीव तो है नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। लेकिन ऐसा काम यहाँ हो रहा है। हम्म, अब बिल्कुल ऐसा ही यहाँ हो रहा है शरीर में क्या? मोबाइल से हमें बिल्कुल अलग जानने में आ रहा है कि यहाँ पर ऐसे ग्राहक हो सकता हाँ, हो सकता है। ये पुद्गल की शक्ति है। है। हाँ, अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो दिख जाएगा। हाँ, अब ऐसा ही यहाँ हो रहा है। हाँ जी, हो रहा जो डिवाइस इसमें लगी है, है। उसी जाति की डिवाइस इसमें लगी है क्या? हाँ जी, यहाँ पर भी इंद्रिय और शब्दों में ग्राहक। हाँ, हम्म, ठीक है ना? जी। तो अब ये हो गया, ये तो हो गया इंद्री का। हम्म, अब जो अभव्य है, वो शब्द को ही अवलोकन कर रहा है क्या? हम्म, हम्म, जी। उसे दर्शन काय का हुआ? शब्दों का ही। शब्दों का ही हुआ। और जानना काय का हुआ? हम्म, शब्दों का ही हुआ। शब्दों का ही हुआ। जी। और शब्द के द्वारा आचरण कर रहा है क्या? शब्द ही अच्छे बुरे लग रहे हैं। जी। हाँ। हम्म, अब वही अच्छे लग रहे हैं, वही बुरे लग रहे हैं क्या? हम्म, हम्म, वही शब्द है प्रवचन के, कि नहीं? हम्म, कसाया गया तो अभी हाल बुरे लगने लगे हैं जी, क्या? जी, जी, जी। बोले ऐसे शब्दों के जो अवलोकन है उनका नाम दर्शन नहीं है। हम्म, ये इनका दर्शन, इनका अवलोकन होता तो आत्मा में ही है क्या? हम्म, हम्म, क्योंकि अवलोकन शक्ति तो आत्मा की ही है। हम्म, लेकिन आत्मा में दर्शन 100 पर का होता है क्या? हम्म, हम्म, है नहीं? हम्म, तो इसमें से अवयवों को 100 का नहीं होता क्या? जी, केवल पर का ही होता है। जी। ये लिखा है, अवयवों को देखने रूप जो दर्शन है वह बाह्य पदार्थों का है। हम्म, जबकि दर्शन भाव किसका है? आत्मा को। आत्मा का। तो वो दर्शन भाव कैसा है? स्वयं को जानने वाला। हाँ, 100 पर के अवलोकन रूप है। हम्म, हम्म, तो इसमें जो अवयव है उन्हें 100 का दर्शन नहीं होता। जी, जी। केवल बाह्य पदार्थ का ही होता है। बाह्य पदार्थ का तो हो ही रहा है सबको। हाँ, पहले से ही हो रहा हाँ, जिनके चक्षु मिल गए उन्हें चक्षु अचक्षु दोनों हो रहे हैं क्या? है। और जिनके चक्षु नहीं है उनके अचक्षु दर्शन हो रहा है क्या? जी। किसका? बाह्य पदार्थों को हाँ, बाह्य पदार्थों का। और किसका नहीं हो रहा? अपने आत्म अनुभव हाँ, के अपने आत्मा का नहीं हो रहा है। जी। तो आचार्य ने बताया कि अवयवों के देखने रूप जो दर्शन है वह बाह्य पदार्थों का है। हम्म, अंतरंग शुद्धात्म तत्व का दर्शन तो अवयवों के नहीं होता। जी। यानी बाह्य पदार्थों के साथ इंद्रिय का जो व्यापार है कि नहीं, उस व्यापार से उन्हें यह नहीं समझ में आता कि इंद्रिय काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। मैं जी। ऐसा दर्शन नहीं होता। हाँ जी, हवाई समझ में? हाँ जी।
अब आपको हो रहा है, आपको क्या हो रहा है? भैया हमें हमें इंद्रियों के अवलोकन से ये जानने में आ रहा है कि इनसे भिन्न मैं जीव हूँ। इंद्री काम कर रही है तो ये भव्यता का लक्षण है क्या? जी जी क्या करे मान लीजिए? जी भैया, यहाँ इंद्री कार्य कर रही है, मतलब मैं जीव हूँ, ये भव्यता का लक्षण है। अब आप क्या देख रहे हो? आप इसी जो उपदेश चल रहा है, भाषा आ रही है आपके सुनने में आ रही है, तो आप इस व्यापार से क्या देख रहे हो? अपने शुद्ध स्वरूप को देख रहे हैं कि ये इंद्रिय शब्द कार्य सुनाई दे रहे हैं, इसका मतलब इंद्री कार्य कर रही है, मैं जीव हूँ। ये हो गया भव्यता का लक्षण। जी, ये भव्यता का लक्षण। ऐसा भव्यों का दर्शन नहीं होता क्या? नहीं, वो ऐसा उन्हें विचार भी नहीं आता ऐसा क्या? नहीं, उन्हें विचार भी नहीं आता। ये ऐसा हो रहा है यहाँ क्या? हाँ जी, उन्हें पता ही नहीं है इस चीज का। पता नहीं चल पाता, ऐसे ही लगता है कि हमें ही सुनना है क्या? हाँ जी, हम ही सुन रहे हैं, हम ही। मैंने शब्द को सुना जी, कैसे? कान से। कान से। हाँ जी, मैंने रूप को देखा हाँ जी, आँख से। आँख से। हाँ जी, नहीं, मैंने स्पर्श किया हाँ जी, कैसे? स्पर्श हाथ से। हाथ से। और हाथ किनके हैं? मेरे हैं, हाथ मेरे हैं। हाथ मेरे। बोले ये लक्षण अवब का है, जी, लेकिन इसी व्यापार में, हाँ जी, इसी स्पर्श रसगंध वर्ण शब्द के व्यापार में कि नहीं, ये व्यापार जो विषय के साथ है ये इंद्री का है और इंद्री काम करी है, इसका मतलब मैं जीव हूँ, ऐसा जो अवलोकन है ये भव्यों के होता है। बोले ऐसा अवब के नहीं होता। नहीं होता, ऐसा भव्य के नहीं। ठीक है ना? जी, अब समय हो गया, इसको कल रखेंगे, ठीक है ना? ठीक। जो और भी विषय है इसमें, तो उन्होंने केवल इस बात पे आपत्ति लगाई थी कि आपने जो कहा कि देखे सो दर्शन कि नहीं, तो इसमें हमें सही नहीं लग रहा है, ऐसे ऐसे बताओ क्या है ये? क्योंकि ऐसा देखना तो अभव्यों को भी हो रहा है, तो अभव्यों को तो मुझमार नहीं कहा, तो आचार्य ने उसका खुलासा किया है कि अभव्यों को जो दर्शन होता है वो बाह्य पदार्थों का होता है कि नहीं, शुद्धात्मा का नहीं होता। और जो भव्यों को दर्शन होता है जिसका नाम मुझमार कहा, वो कैसा होता है? इन शरीरों से भिन्न, इन विषयों से बाह्य पदार्थों से भिन्न शुद्ध आत्मा का होता है। ठीक जी भैया, ठीक। जी। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावानी ज्ञान से सदा देती हो। शाम जिनवानी माता की जय। आचार्य कुंद देव जी की जय हो। जय हो। आचार्य देव जी की जय।